नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बेसाभूणं नमो लोये सर्वसाहूणं पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छा चर्चा चल रही है, कर्म बड़े बलवान हैं। बड़े बड़े शारीरिक बल वाले भी इन कर्म की शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। दुनिया में हमने भी देखा है, तुमने भी देखा है, कर्म के सामने ना पैसे की चलती है, ना शारीरिक बल की चलती है, ना आपके इष्ट मित्रों की चलती है, ना आपके रिश्तेदारों की चलती है। सबके बीच में से कर्म अपनी शक्ति दिखाकर तुम्हें परास्त कर देता है। जब हम शास्त्रों का जिनवाणी मां का अवलोकन करते हैं, तब मां हमें एक ही बात समझाती है कि जितना अधिक से अधिक हो सके अपने शत्रुओं को कम करो। जितने तुम्हारे दुश्मन बढ़ेंगे उतने तुम्हारे जीवन में नए नए कर्म उदय में आएंगे। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, हित मित प्रिय वचन बोलो, हर गिरे व्यक्ति को उठाने का प्रयास करो, और जो उठे हैं उनसे कसाई ना करके, शत्रुता ना बढ़ा करके मित्रता बढ़ाने का प्रयास करो। इसी का नाम धर्म है। ये जितना हम पूजन पाठ कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, ये तो नैतिकताएं हैं। धर्म तो वही है कि अंदर के परिणामों में कितनी पवित्रता जागृत हुई है, अंदर के परिणामों में निर्मलता कितनी बड़ी है हमारी, हमने अपने शत्रुओं को कितना कम किया है। ऐसा नहीं दुनिया में शत्रु सबके हैं, किसी के कम किसी के ज्यादा हैं।
अरे तुम क्या हम क्या, तीर्थंकर के भी शत्रु थे, पारसनाथ स्वामी के भी शत्रु थे। कौन बना उनका दुश्मन? सगा भाई। सगा भाई पारसनाथ स्वामी का 10 वर्ष पहले जो एक मां की कूख से पैदा हुए थे, दोनों साथ साथ खेले, साथ साथ खेले, दोनों साथ साथ बड़े हुए, मगर एक भाई का शत्रु बन गया। इतना शत्रु बन गया कि भाई उसको माफ करने के लिए गया, भाई क्षमा करने के लिए गया तो उस क्रोधी ने उनके ऊपर 3 मन की शिला पटक दी, उनको चूर चूर कर दिया। मगर पारसनाथ के जीव ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोले, मरण को प्राप्त हो गए और बड़े अंदर से भी उसे क्षमा करते चले गए। वो शत्रुता प्रकट करता गया, वो शत्रुता दिखाता गया और ये मित्रता का हाथ बढ़ाते गए, ये दोस्ती का हाथ बढ़ाते चले गए। जहां मिला वहां, जहां मिले पारसनाथ, वहीं उसने इन्हें परेशान किया, वहीं मारा, वहीं इन्हें काटा। मगर पारसनाथ स्वामी ने एक थप्पड़ भी नहीं मारा, आंख भी नहीं दिखाई कि तू क्या कर रहा है। शक्ति इनमें ज्यादा थी, फिर भी माफ कर दिया, वही वीर कहलाता है। शक्ति हो और उसके बाद भी दुश्मन को माफ कर दिया जाए, इसी को कहते हैं वीर, अतिवीर। यही बनते हैं वीर। मगर दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी हम माफ करें, शत्रुता को कम करें, आने वाले शत्रु के लिए हम कसाई से न देखें, प्रसन्नता से भर करके देखें। लोग आज सुबह से कह रहे हैं महाराज जी 2020 जा रहा है। मैंने कहा रोक लो, अगर जा रहा है तो रोक लो। बोले ऐसे थोड़ी रुकता है। तो मैंने कहा फिर आपने जो 2020 में जो जो किया है, आज रात को सोने के पहले उसकी एक लिस्ट बनाना कि मैंने 2020 में कितने गंदे काम किए हैं, कितने बुरे काम किए हैं, कितने लोगों को नीचा दिखाने के काम किए हैं, कितना लोगों को मारने पीटने के भाव किए हैं, कितने मैंने अपने शत्रु बनाए हैं। 2021 में उसमें कमी आना चाहिए, शत्रुताओं की कमी आना चाहिए, मित्रताओं का बढ़ोतरी होना चाहिए, कसायों की मंदता होना चाहिए, धर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए, अपनी वाणी पर लगाम होना चाहिए। अगर ये हमने कर लिया तो हमारा 2021 मनाना सार्थक होगा, 2021 में प्रवेश करना सार्थक होगा। नहीं तो आने वाला 2021 भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। 20 तो चला ही गया, 8-9 महीने कोरोना ने ले लिए, घर से निकलना तुम्हें बंद कर दिया, पूजन पाठ तुम्हारे बंद हो गए। इन्हें कितने पाप का उदय था 2020 में, जबरदस्त पाप का उदय था। किया होगा सामूहिक पाप पूर्व जन्मों में कभी हमने, तुमने, जो आज उदय में आया है।
यानी 9 महीने से विशेष रूप से कर्म उदय में आ रहा है। इस कर्म को शांत करने के लिए, इससे निपटने के लिए जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि अपने अंदर के परिणामों को पवित्र रखो। किसी को दुश्मन मत बनाओ। अगर मित्र नहीं बना सकते तो मत बनाओ, मगर दुश्मन मत बनाओ। अगर कोई दुश्मन तुम्हें लगे कि ये दुश्मन बन रहा है, फौरन उसके बनने के पहले उससे निवेदन करो, उसके हो सके तो चरण छू लो, हो सके तो उसके चरण अपने मस्तक पर रख लो, झुक जाएगा, उसमें नम्रता आ जाएगी, उसका अहंकार गलित हो जाएगा, हो जाएगा। पूरा तो नहीं होगा मगर 50% अहंकार गल जाएगा, झुक जाएगा वो भी, और तुम्हें उठा लेगा, तुम्हें ऊपर उठा लेगा, क्योंकि वो भी तो इंसान है। अबे जब एक पशु, एक जानवर कितना क्रोधित होता है, जब उसे बड़े प्रेम और वात्सल्य के साथ पुचकारा जाता है, वह भी शांत हो जाता है, वह भी शांत हो जाता है। बहुत सारी घटनाएं हमारे शास्त्रों में आती हैं। बड़े खूंखार से खूंखार हाथी महापुरुष के सामने आकर शांत हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, उन्हें अपनी जाति स्मरण हो जाता है और उस जाति स्मरण के माध्यम से वह अपनी निंदा करने लगते हैं। एक बहुत पहले मैंने शास्त्रों में एक घटना पढ़ी थी कि एक मुनिराज आहारचर्या को जा रहे थे। रास्ते में एक सूकर उन मुनिराज को देख करके उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मुनिराज ने देखा कि ये मुझे देख करके क्यों रोने लगा। वो लौट करके आ गए और अपने गुरु महाराज से कहते हैं कि महाराज, रास्ते में एक सूकर अच्छे से खा रहा था और जैसे ही मैं उसकी दृष्टि के सामने आया, वह सूकर की आंखों से आंसू गिरने लगे। और ठंड भी नहीं थी कि चलो ठंड में, ठंड के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब ज्यादा ठंड रहती है तो आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। गुरुदेव ने कहा कि जाओ, अभी मौका बहुत अच्छा है उसे समझाने का। वो तुम्हारा पूर्व जन्मों का भाई है और वो तुम्हें धर्म के मार्ग से रोकना चाहता था, धर्म में तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहता और तुम आगे बढ़े। वो इतना क्रोधित हो गया तुमसे, इतनी शत्रुता कर ली और इतना मायाचार, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से अपने जीवन का अंत किया। उसके कारण वो मर करके सूकर हुआ है और अभी उसे जाति स्मरण हो गया है। जाति स्मरण का मतलब कि पूर्व की बात का स्मरण हो गया है, याद आ गई है। जैसे आप किसी को देखते हो और 10 साल पहले देखा था और 1-2 बार उसको देखते हो, लगता है यार ये पहले कभी देखा है हमने इसे, और तुम उनके पास जाते, भाई साहब जय जिनेंद्र, आप पहचाने मुझे? नहीं, अरे आप 10 साल पहले आए थे। अच्छा, हाँ, आप वो है? हाँ, मैं वही उन्हीं का बेटा हूं। तो उसे जाति स्मरण, यानी पूर्व की बात का स्मरण हो जाना, ये जाति स्मरण। तो सुअर को देख करके, सुअर ने मुनिराज को देख करके उसे जाति स्मरण हो गया कि अरे ये तो मेरे सगे भाई थे,
और ये देखो आज ऐसे परम पद पर प्राप्त हैं और मैं पापी नालियों में घूम रहा हूं, नालियों का मल खा रहा हूं, गंदगी में अपनी जिंदगी बिता रहा हूं। उसे ये स्मरण में आ गया और ये गुरु महाराज की आज्ञा लेकर ये पुनः वापस आए। सूअर वहीं खड़ा था। मुनिराज निसंकोच मुनिराज सूकर के पास चले गए। लोग देख रहे हैं ये साधु पागल तो नहीं हो गया। ये दिगंबर साधु, दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाला और सूकर के पास जाकर के क्या करेगा? इतना गंदा है सूकर। मगर मुनिराज उसके बिल्कुल नजदीक चले गए और बैठ गए और उससे कहने लगे कि देखो, तुम्हारी थोड़ी सी लापरवाही के कारण आज तुम्हें इस योनि में अपने जीवन को बिताना पड़ रहा है। तुमने क्या किया अपने जीवन में? थोड़ी सी कठोरता के कारण, थोड़ी सी हठग्राहिता के कारण तुमने अपने जीवन को खराब कर लिया। इतने अच्छे कुल में अपना जन्म हुआ था, इतने अच्छे कुल में अपना जन्म हुआ था। अपन पवित्र जिनेंद्र भगवान के उपासक थे, अपन बीतरागी भगवान की शरण में जाते थे। मगर तुमने इतना मोह अपने जीवन में उत्पन्न किया, इतना राग तुम्हें मुझसे हो गया कि तुमने मेरे को धर्म मार्ग में जाने के लिए तुमने रोक लिया। बहुत रोकने का प्रयास किया तुमने और तुम मुझसे घृणा करने लगे। तुमने मुझे अपना शत्रु मान लिया, मगर मैंने तुम्हें अपना मित्र ही माना, अपना भाई ही माना, अपना साधर्मी ही माना। मगर तुमने ऐसी गलती करने के कारण आज तुम इस निकृष्ट योनि में जन्म हुआ है। भाई थोड़ा संभलो, संभालो अपने आप को। ये बहुत अच्छा मौका है। तुमने मुझे पहचान लिया मगर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मगर मेरे गुरुदेव ने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से ये पहचान लिया। जब मैंने उनसे जाकर के कहा तो उन्होंने कह दिया ये तुम्हारा ही भाई है। मार दे हथौड़ा, लोहा गरम है। हथौड़ा मार दे, लोहा गरम है। ग्रंथियां टूट जाएंगी बैर की, कसायों की ग्रंथियां टूट जाएंगी। जो जंजीरों में जकड़ा हुआ इसका आत्मा, इसकी जिंदगी का जो खात्मा कर रहा है कसायों के कारण, ये अंदर से भीग गया है। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसलिए मैं तुम्हें संबोधन करने के लिए आया हूं। आज मैंने अंजलि छोड़ दी, मैंने उपवास कर लिया। मैं आहार चर्या को नहीं जा रहा हूं, मैं आहार नहीं करूंगा, मैं आहार नहीं करूंगा। उसके और आंसू टप टप गिरने लगे। तुम क्या समझते हो जानवरों में विवेक नहीं होता? अरे जानवरों में तो इतना विवेक होता है, इतना विवेक होता है। खूंखार सिंह के अंदर भी विवेक होता है, खूंखार सिंह के अंदर भी विवेक होता है। दो मुनिराजों ने उस सिंह को भी समझाया, सिंह को भी समझाया, और वो सिंह को भी अपनी पर्यायों का ज्ञान हुआ, मुनिराज की वाणी का प्रभाव पड़ा और उसने अपने जीवन को बदल लिया। तुमने भी अपने घरों के कैलेंडर बदले होंगे, दीवार पर लटके हुए कैलेंडर तुमने पलटे होंगे। आज नहीं तो कल पलटोगे, नया कैलेंडर लगाओगे, नए वर्ष का नए कैलेंडर लगाओगे।
मैं यही तो चाह रहा हूं कि जैसा तुम कैलेंडर बदलोगे ऐसे ही अपने आप को भी बदल लेना। ये नया साल तुम्हारे जीवन के लिए महानता और उच्चता की ओर तुम्हें लेकर के खड़ा कर देगा, पवित्र बना देगा तुम्हारे जीवन को। कैलेंडर तो हम बदल लेते हैं, हर व्यक्ति अपने दिमाग पर कैलेंडर बदल लेता है। कैलेंडर बदल लेता है, मगर कैलेंडर तो बदलते बदलते 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, ना जाने अपनी अपनी उम्र के देख लो कितने कितने कैलेंडर तुमने बदल दिए। मगर तुम बदले हो या बिगड़े हो, मुझे ये बता दो। मैंने बहुत पहले एक दिन कहा था कि बचपन में जब तुम छोटे थे, इन्हें तुम 1 साल 2 साल 5 साल के थे, जब तुम लड़ते तो थे, भाई बहन तो लड़ते थे, सब कुछ करते थे, मगर घंटे आधा घंटे में तुम फिर मिल जाते थे, एक हो जाते थे। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, सब एक हो जाते थे और प्यार से फिर खेलने लगते थे जब तुम छोटे थे। और अब जैसे जैसे तुम बड़े होते जा रहे हो, उतनी उतनी तुम्हारी कसाई बढ़ती जा रही है, तुम्हारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। और उस समय जब तुम लड़ते थे तो ऐसा लगता था कि एक दूसरे को ये खत्म कर देंगे, ऐसे गला दबा करके भी मारने का प्रयास करते थे, नोचने का प्रयास करते थे, बाल पकड़ करके घसीटने का प्रयास करते थे। तो ऐसा लगता था कि अब कोई ना कोई मरेगा। गुस्से में तुम ऊपर से नीचे पटक देते थे, धक्का मार देते थे, मगर आधा घंटे के बाद उसी भाई बहन के गले में हाथ डालकर के तुम खेलने चले जाते थे, तुम घूमने चले जाते थे। उस समय की शत्रुता, तुम छोटे की शत्रुता इतनी क्रूर थी, मगर आधा घंटे में, 1 घंटे में, और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में, और ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में वो सुबह उठ करके सब एक साथ बैठ जाते थे, चाय पीने के लिए, दूध पीने के लिए। और कल की बात तो सब भूल जाते थे कि कल भी कुछ हुआ था हम बच्चों के बीच में, हम बच्चों के बीच में कल भी कुछ हुआ था क्या, कुछ पता नहीं। और सब एक साथ बैठ करके दूध चाय पी करके अपना आनंद लेकर के फिर खेलने लगते थे। और तुम अब बड़े हो गए तो तुमने अपने रिश्तेदारों से इतनी कसाई कर ली कि तुम्हारा बोलना चालना बंद हो गया, उनसे उठना बैठना बंद हो गया, उनसे मिलना जुलना बंद हो गया, उनको देखने से तुम्हें घृणा पैदा होती है, नफरत पैदा होती है। तो तुम बड़े हुए हो या छोटे हुए हो, मैं पूछना चाहता हूं। बड़े बड़ाई ना करें, बोले मीठे बोल। बड़े बड़ाई नहीं करते अपनी, वो मीठे बोल बोलते हैं, हित में प्रिय वचन बोलते हैं, उनकी बड़ाई दूसरे लोग करते हैं, उनकी इज्जत दूसरे लोग करते हैं, उनके गुणानुवाद दूसरे लोग करते हैं, उन्हें प्रसन्नता और आनंद दूसरे लोग देते हैं। वो अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, वो घृणा नहीं करते किसी से, वो बड़े कहलाते हैं। मगर तुम तो अपने आप को बड़े कह रहे हो। जब किसी ने कहा, अरे तुम्हारी ये शर्ट ऐसी छोटी क्यों है, अरे मैं बड़ा हो गया ना, ये मेरी पहले की शर्ट है। तो तुम सोच रहे हो मैं बड़ा हो गया हूं, बड़े तो हो गए, पैंट इतनी ऊंची ऊंची क्यों लग रही है, नहीं मैं बड़ा हो गया हूं ना, इसलिए ये छोटा लग रहा है पैंट में, मैं बड़ा हो गया। तो तुम बड़ा किस बेस पे मान रहे हो, किस बेस पर मान रहे हो तुम अपने आप को बड़ा, ये मुझे बताओ। केवल शरीर की लंबाई से बड़ा मान रहे हो, शरीर की मोटाई से बड़ा मान रहे हो, या उम्र से बड़ा मान रहे हो,
कि मैं पहले 5 साल का था महाराज, अब मैं 50 साल का हो गया, मैं 30 साल का हो गया, मैं 35 साल का हो गया। ये तुम्हारा सोच बहुत गलत है। अगर बड़प्पन तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं हुआ है, अगर किसी गिरे को उठाने का भाव तुम्हारे अंदर नहीं आया है, अपने दुश्मनों को क्षमा करने का, उनसे मित्रता का हाथ बढ़ाने का भाव अगर नहीं आया है, तो बंधुओं तुम अपने जीवन को ऐसे ही बिता दोगे, ऐसा ही तुम्हारा जीवन चला जाएगा जैसे ये 2020 चला गया। और कुछ घंटे बचे, और कुछ घंटे बचे हैं, 5.5 घंटे बचे, 2020 चला जाएगा, ऐसे ही तुम्हारा जीवन भी चला जाएगा, कसायों में चला जाएगा, राग देश में चला जाएगा, दुश्मनियों में चला जाएगा, तेरी मेरी में चला जाएगा। उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, मैं उसकी शादी में गया तो भी उसने मुझे देखा नहीं, मैं तो कदम नहीं रखूं उसके घर पर। मारे वह अहंकारी, इतना अहंकार तुम्हें। अभी ये भी तो सोचो कि उसके यहां पर इतनी बड़ी शादी थी उसकी बेटी की, वो कितना बिजी होगा, उसके दिमाग में कितनी तूफानी लहरें चल रही होंगी, कितना ट्रैफिक होगा उसके दिमाग में, जैसे नेशनल हाईवे 7 पर चलता है ट्रैफिक, इतना दिमाग में ट्रैफिक उसके अंदर होगा। शादी कहती है करके देख, और मकान कहता बनवा के देख। कितना सरल लगता है हमें शादी की बात, मगर जो करता है उसके दिमाग में कितने विचार चलते हैं। अगर तुम्हें नजर नहीं उठ पाई, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे ऊपर नजर नहीं दे पाया तो क्या फर्क पड़ता है, तुम ही जय जिनेत कर लेते भाई साहब। कोई काम हो तो बताओ, मैं आ गया। तो क्या वो तुम्हें काम नहीं बताते? और नहीं बता, अच्छा आप आगे क्या, अच्छा बैठो मैं थोड़ा अभी बिजी हूं, इतना तो वो कह देता ना। मगर तुम तो नवाब बनकर के गए थे, तुम तो अहंकारी बनकर के गए थे। तुम कहां गए थे उसके रिश्तेदार बनकर के, तुम कहां गए थे तुम उसके बनकर के, कहां गए थे तुम मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए, कहां गए थे तुम अपना कर्तव्य लेकर के जाए उसके यहां पर। तुम तो अपने साथ एक अहंकार की पोटली अपने सिर पर रख करके ले गए थे। वो पोटली तुम्हें, तुम्हारे मस्तक को भार दे रही थी, दबा रही थी, और तुम इतने दबे हुए थे उस अहंकार की पोटली से कि तुम्हारे अंदर अहंकार की बदबू आने लगी थी, घृणा पैदा हो गई थी, और उससे दुर्गंध आ रही। तो दुर्गंध के कारण तुम्हें हर व्यक्ति बुरा लग रहा था, हर व्यक्ति तुम्हें अपने आप से छोटा लग रहा था, नीचा लग रहा था। इसलिए तुम्हें उसने नहीं देख पाया। छोटे बच्चों को उस समय कम देखा जाता है, क्योंकि बड़े जब इतने बिजी होते हैं तो छोटे मस्तियां करते हैं, उन्हें कौन देखता है, उन्हें नहीं देखा जाता। अगर तुम बड़े बनकर के गए थे तो तुम्हारा कर्तव्य था कि उसने तुम्हें जय जिनेंद्र नहीं किया था तो तुम्हें जाकर के जय जिनेंद्र करना था, राम राम करना था, राधे श्याम करना था, सत श्री अकाल करना था, सलाम अलैकुम करना था, तुम्हें करना था, क्योंकि वो बिजी था। हाँ, वो खाली बैठा होता और कुछ नहीं, उसके यहां कोई कार्यक्रम नहीं होता, और तुम जाते हो, अगर वो तुम्हें जय जिनेंद्र नहीं करता, नहीं देखता, तो तुम लौट आते, उल्टे पैर लौट करके आते। तो मैं तुम्हारी गलती नहीं कहता, तुम्हारी गलती नहीं कहता, उसकी कहता कि जब तुम्हारे घर में मेहमान आया था तो तुम्हारा कर्तव्य था कि उसका आदर और सम्मान करना, उसका बहुमान करना। तुम नए वर्ष का सम्मान करने के लिए कोरोना में भी घर से निकले, कोरोना पर कोरोना पैदा हो रहा है तो भी तुम घर से निकल आए। तुम्हें नए वर्ष का इतना स्वागत करने का मन हुआ है, मगर जो तुम्हारे पास में बैठा है तुम उससे बोलने का भी मन नहीं हो रहा है, उसको देखने का भी मन नहीं हो रहा है, उसकी बात सुनने का भी तुम्हारा मन नहीं हो रहा है। और तुम कह रहे हो
2020 जा रहा है। 2020 तो ऐसे कितने चले गए बंधुओं, मगर तुम ने अपनी कसायों को वापस भेजा है कि नहीं भेजा? तुमने अपने परिणामों को निर्मल किया है कि नहीं किया है? स्वागत के लिए आए हो और कहीं ऐसा ना हो स्वागत करने के बाद तुम उनका विनाश कर दो। जिसका स्वागत कर रहे हो उसी का तुम उत्पात मचा दो, उसी की बुराइयां करना शुरू कर दो, क्योंकि स्वागत करते करते भी आदमी का मन खराब हो सकता है। स्वागत करते करते हमारे शास्त्र में पुनः एक कथा में आती है, मैं बताता हूं। 500 मुनियों की आगवानी हो रही थी, सारा नगर दुल्हन सा सजा था, सारा नगर सेठ साहूकार राजा महाराजा सारे पूज्य मुनिराजों की आगवानी के लिए पहुंच रहे थे। मगर जिस नगर में मुनिराज प्रवेश कर रहे थे, उस नगर का राजा मुनिराज को देख करके कहता है, इनको घानी में पेल दो। रत्नों का थाल लेकर के गया है आगवानी के लिए, चांदी और सोने के श्रीफल लेकर के सेठ साहूकार गए हैं। राजा रत्नों का थाल लिया हुआ है, मंत्री माणिक पन्ना मूंगा लिए हुए मोती के थाल हैं, क्योंकि नगर में मुनिराज आ रहे हैं उनका आगवानी करने के लिए। सारा नगर का बच्चा बच्चा हाथ में झंडे लिया हुआ है, जयकारे के नारे हो रहे हैं, और राजा सबसे आगे चल रहा है, प्रजा पीछे चल रही है। नन्हे मुन्ने बच्चे जरूर 2-3 किलोमीटर दूर आगे पहुंच गए और मुनिराज के जयकारे लगाते हुए झंडे, छोटे छोटे झंडे हाथ में लेकर मुनिराज के आगे आगे आ रहे हैं। मुनिराज उन बच्चों को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं, देखो इस नगर में बच्चों को भी कितना उत्साह है, बच्चों को भी कितना अच्छा लग रहा है। नगर बहुत अच्छा होगा, नगर में धर्मात्मा लोग होंगे, नगर आदर्श होगा, यहां अपन कुछ दिन निवास करके फिर आगे चलेंगे। मुनिराज आपसी में वार्तालाप कर रहे हैं और बच्चे अच्छे, कोई धोती कुर्ता पहना हुआ है, कोई पैजामा कुर्ता पहना हुआ है, अपने अपने पिता के अनुसार जैसे माता पिता ने वस्त्र पहना दिए वो पहने हैं और झंडे लेकर के चल रहे हैं, कतार से चल रहे हैं। मगर जैसे ही महाराज सामने आते हैं और राजा देखता है महाराज को एक नजर, न जाने उसके मन में क्या भाव आया और कहता, मंत्री इनको घानी में पेल दो, और लौट जाता है। लौट करके अपनी गद्दी पे बैठ करके बेहोश हो जाता है। और राज आज्ञा का उल्लंघन करना प्राण दंड है, राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना प्राण दंड है। और मंत्री ने 500 मुनियों को घानी में पेल दिया, 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। और जब लौट के मंत्री आए तो राजा बेहोश था, बड़ी मुश्किल में होश में लाया गया। माथा पीट रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो आगवानी के लिए गया था, स्वागत के लिए गया था, मान सम्मान के लिए गया था, और मैंने आज कितना बड़ा अत्याचार कर दिया। मेरी जिह्वा में पैरालिसिस क्यों नहीं हो गया, मेरा मुंह बंद क्यों नहीं हो गया, मेरे मुख से कैसा बड़ा पाप निकल आया कि इनको 500 मुनिराजों को घानी में पेल दो। और पिलवा दिया, तुमने पेल दिया? हाँ राजन, हमने उनको घानी में पेल दिया। जिसकी आगवानी करने गए थे उसके साथ इतना बड़ा दुराचार, इतना बड़ा पाप। बंधुओं, ये विचार करो कि 2021 की तुम आगवानी करने के लिए तैयार हुए हो, अपने घर बार छोड़ करके निकले हो। आज छोटी से छोटी होटल से लेकर बड़ी से बड़ी होटलें भरी होंगी, क्लब भरे होंगे, आज जी भर के अत्याचार कर रहे होंगे लोग पापी। और जो धर्मात्मा जीव होंगे वो अपने क्षेत्रों पर आकर अपना नए वर्ष का आनंद लेने के लिए उपस्थित हुए होंगे। राजस्थान के लोग
राजस्थान के क्षेत्रों में और कहीं मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, गुजरात के क्षेत्रों में, उधर के लोग इधर, इधर के उधर, सब तरफ लोग आज क्षेत्रों में हजारों की तादाद में जनता इकट्ठी होगी। अगर ये कोरोना ना होता तो हम भी यहां ना मिलते, न जाने हम कहां होते, और इससे बड़े बड़े पंडाल भी भरे मिलते। 2021 के स्वागत के लिए चांदखेड़ी भी भरी पड़ी होती, श्री महावीर जी भी भरा पड़ा होता, सांगानेर भरा पड़ा होता, गोलाकोट भरा पड़ा होता, देवगढ़ भरा पड़ा होता, सब तरफ के क्षेत्र, चारों तरफ चौलेश्वर, बिजौलिया, सब तरफ पैर रखने की जगह नहीं होती बंधुआ, क्योंकि हम स्वागत के लिए आ रहे हैं, हम नए वर्ष की आगवानी के लिए आ रहे हैं। मेरा कहना इतना ही है, इस नए वर्ष में आगवानी तो कर लो, कहीं तुम ऐसी गलती तो नहीं कर लोगे जैसे उस दुष्ट राजा ने 500 मुनियों की आगवानी करते करते उन्हें घानी में पिलवा दिया। कहीं तुम अपने परिवार से ऐसी नफरत तो नहीं कर लोगे 2021 की आगवानी में? आगवानी तो अच्छी होगी तुम्हारी, तुमने कर ली, मगर इसके बाद कहीं पति पत्नी तुम झगड़ तो नहीं पड़ोगे 2022 आने के पहले पहले? कहीं मारपीट तो नहीं कर लोगे, कसाई में तो नहीं बदल जाएगा तुम्हारा ये 2021 की आगवानी? सोचना बदलो, केवल एक दिन का उत्साह नहीं, साल भर का उत्साह होना चाहिए। अपने आप को बदलने का प्रयास करना चाहिए कि मैं साल भर तक अब क्रोध नहीं करूंगा, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, अपने मन को खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने 2021 को वेलकम किया है, उसे बुलाया है, और हम उसकी आगवानी के लिए बहुत दूर गए थे, बहुत दूर गए थे। न जाने लोग अपने अपने घरों से निकल निकल करके कहां कहां गए होंगे, कहां कहां जाने की तैयारियां कर रहे होंगे, कुछ निकल गए होंगे, कुछ निकल रहे होंगे, और कुछ निकल करके आ गए होंगे। हम सोचे बंधुओं 2021 क्या हम अपने जीवन में 21 बनाना चाहते हैं या फिर 420 की जिंदगी जीना चाहते हैं? समझने का प्रयास, कोशिश करो अपने आप को समझने की, जानने की। क्या हम ऐसे ही अपने जीवन के साल बर्बाद कर देंगे? ऐसे ही हम अपने जीवन का अंत कर देंगे इन्हीं कसायों में उलझ करके, तेरी मेरी करते हुए अपने जीवन का अंत करेंगे? इससे नहीं बोलना, उससे नहीं बोलना, उसके यहां नहीं जाना, उसके यहां जाना, ये क्या है? अरे जिसने प्रेम से बुलाया है उसके घर में जाकर के तुम 4 चांद लगा दो, वो तुम्हारे यहाँ 8 लगाने के लिए तैयार रहेगा। तुम 8 लगाओगे वो 16 लगाएगा, और तुम 16 लगाओगे वो 32 लगाएगा, तुम 32 लगाओगे वो 64 लगाएगा, तुम 64 लगाओगे वो 128 लगाएगा, तुम 128 लगाओगे वो 256 लगाएगा, तुम 256 लगाओगे वो 512 लगाएगा, तुम 512 लगाओगे वो 1024 लगाएगा, तुम 1024 लगाओगे वो 2048 लगाएगा, 4096 लगाएगा, लगाता जाएगा। तुम लगाओ तो चांद, तुम उसके सुख में और उसके दुख में तुम जाना शुरू तो करो, तुम उसे मानो तो अपना कि ये हमारा है, हमारा है। देखते हैं हम कैसे, कितना दुश्मन है वो तुम्हारा, कितना भी दुश्मन होगा, तुम्हारे खेत कितने काट लिए होंगे उसने, मगर तुम एक बार नम्रता से पेश आ जाओ उसके सामने, वो झुक जाएगा चरण पकड़ने का, तुम्हारे चरण पकड़ने का। हम शत्रुताएं बढ़ा रहे हैं, मित्रता घटा रहे हैं। आज मुंह देखे कि मित्रता रह गई है। मित्रता तो वो होती है कि हर क्षण हर संकट पर मित्र खड़ा होता है, रिश्तेदार खड़े होते हैं। पहले रिश्तेदार शादी विवाह में आते थे, बाबू साहब बन करके नहीं आते थे,
मैम साहब बनकर के नहीं जाती थी महिलाएं, काम करने के लिए जाती थी। सब घर में काम होता था, सब काम घर में होता था, नमकीन भी घर में बनता था, मीठा भी घर में महिलाएं बनाती थी। 8 और 10 महिलाएं भट्टियों के इर्द गिर्द घूमती थी और सब काम घर में महिलाएं। मैंने अपनी सभी आंखों से देखा है, ये सब कुछ देखा है मैंने। रिश्तेदार इसीलिए आते थे बंधु, 15-15 दिन पहले से, 1-1 महीने पहले से घर में आ जाते थे और सब काम धाम छानना बीनना सब चालू हो जाता था। ये थी रिश्तेदारी, ये थी मित्रता, ये था अपनत्व। आज तो बिल्कुल हम एम टाइम पे जाते हैं, कितने बजे बारात लगना है, अगर थोड़ा सा दूर है तो 2-4-6 घंटे पहले हम पहुंच जाते हैं, नजदीक है तो हम 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। क्या कहोगे बंधु, कौन तुम्हारा साथ देगा? तुम हमारे नहीं तो हम तुम्हारे, अगर तुम हमारे हो तो हम तुम्हारे। बनाओ 2021 का स्वागत के लिए तुम निकले हो घर से, 2021 का सम्मान करने के लिए निकले हो, बहुमान करने के लिए निकले हो, आगवानी के लिए निकले हो, करो। मगर अपने मन से भी कहो कि जिन जिन से तुम्हारी बुराइयां हैं उनकी भी आगवानी करो, उन्हें भी गले लगाने का प्रयास करो, उन्हें भी अपना बनाओ पुनः। अपने तो थे मगर तुमने उन्हें अपनेपन से दुश्मन बना लिया है, तुमने घृणा कर ली है उनसे। बंधु, सफल नहीं हो पाओगे। 2021 तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं होगा। जैसा 20 चला गया वैसे 21 चला जाएगा, अगर तुमने अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं किया, अपनी गलतियां एहसास नहीं की, तो अपने आप को जानने और समझने के लिए तुमने कुछ समय नहीं दिया, तो तुम भी एक दिन इस दुनिया से चले जाओगे, लोगों की नजर से उतर जाओगे। जैसे कैलेंडर आज रात को लोगों की नजर से उतर जाएगा, दीवार से भी उतर जाएगा, कील अकेली रह जाएगी। अगर तुम्हें कहीं से मिल गया होगा नया कैलेंडर तो तुम रात के 12 बजे ही उसे टांग दोगे पुनः, नहीं तो कील टंगी रहेगी। कल फिर जुगाड़ करोगे कहीं से नए कैलेंडर का, या किसी स्टॉल से जाकर के या किसी फुटपाथ की दुकान पर जाकर के कोई कैलेंडर, या किसी से गिफ्ट में मिलेगा कोई कैलेंडर तो तुम उस पर लटका दोगे। कहीं बैंक से मिल सकता है, किसी व्यापारी से मिल सकता है, वो कैलेंडर तुम पुनः टांग दोगे। तुम भी अपनी जिंदगी को टांग करके फिर उतार दोगे। क्या करोगे बंधु? हर साल अपनी जिंदगी को ऊंचाइयां देते हो और दिसंबर 31 को 31 दिसंबर की रात तुम नीचे उतर जाते हो, गर्त में चले जाते हो, धीरे धीरे खिसकते चले जाते हो और एक साल में इतने नीचे उतर जाते हो कि तुम्हें फेंकने की नौबत आ जाती है। रद्दी के काम आ जाते हो तुम, कबाड़ी के काम आ जाते हो, या किसी दुकान के सामान बांधने के काम आ जाते हो। इतने गिर गए तुम, इतना गिर गया तुम्हारा मानसिकता कि तुम रिश्तेदारियों से भी गिरते जा रहे हो, परिवार में भी तुम गिरते जा रहे हो। जिस परिवार में तुम आए थे उसने आगवानी की थी, तुम्हारी उत्सव मनाया था, तुम्हारे जन्मदिन मनाया था, आगवानी की थी परिवार ने, और तुम जैसे जैसे बड़े होते गए तुम माता पिता की नजर से गिरते गए, क्योंकि तुमने माता पिता का अपमान करना शुरू कर दिया, उन्हें जवाब देना शुरू कर दिया, उनकी बात को नहीं मानने का तुमने संकल्प सा कर लिया कि मम्मी जो कहेगी मैं तो करूंगा ही नहीं। जब देखो जब मुझे टोकती रहती है मैं तो सुनूंगा ही नहीं इसकी। मम्मी कहती बेटा नहीं आऊंगा, तो तुमने तुम्हारा सम्मान किया था माता पिता ने, खुशियां मनाई थी माता पिता ने, लोगों को बुला करके गिफ्ट दी थी,
और तुम्हें बहुत सारे लोगों ने आकर के तुम्हारे जन्म पर तुम्हें खिलौने दिए थे, तुम्हें कपड़े दिए थे, तुम्हें आभूषण दिए थे, अपनी अपनी हैसियत से लोगों ने तुम्हें बहुत सारा कुछ दिया था, मगर तुमने उन सबका अपमान कर दिया। वो तुम्हारी खुशी में 4 चांद लगाने आए थे, वो तो लगा करके चले गए 4 चांद, मगर तुमने उन चांदों को भी तोड़ करके फेंक दिया। तुमने उन चांदों का अपमान कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, कोई लेना देना नहीं हमें। तो तुम्हारी माँ कहती है, बेटा ये उन्होंने दिया था। किसने? उसने दिया था। अब देखना, उन्होंने कहा उन्होंने दिया था, तुमने कहा उसने दिया था, फेंक दो, हमें नहीं चाहिए इसको। और खूंखार और रहा कोई तो उसका सामान उठा करके भी हम फेंक देते हैं। इतनी घृणा हम अपने अंदर कर लेते हैं। वो तो तुम्हारी आगवानी पर आया था, उसने तो तुम्हें सम्मान दिया था आगवानी पर, मगर तुमने इतनी भी उसके भेंट की इज्जत नहीं रखी। दूसरे को उठाकर दे दिया। दूसरे के सम्मान में तुमने उसका सम्मान, उसकी भेंट तुमने दे दी। तुम्हें क्या मिला? दूसरे का सामान तुम्हारे घर पे था, तुमने उसे उठा करके दूसरे को दे दिया। इसलिए वो तुम्हारी आगवानी में आया था। तो क्या तुम 2021 की आगवानी इसी प्रकार करोगे कि अपने आप को बदलने का प्रयास करोगे, अपने अंदर की कुंठितताओं को, अपनी गिल्टियों को फील करोगे? गिल्टी फील होगी तुम्हें, अपनी गलतियों का एहसास होगा, अपनी नासमझी का एहसास होगा। तो तुमने 2021 को, यानी 21 को तुमने आगवानी की है बंधुओं। और अगर तुम्हें कोई फीलिंग नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मात एक हो हल्ला करने के लिए तुम आए हो, अपने घरों से निकले हो 2021 में, और 2021 शुरू होते ही 12, 1 बजे, 2 बजे, कोई 3 बजे अपने अपने घरों में या फिर ज्यादा हुआ क्षेत्रों पर रहे तो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करके, पूजन करके, विधान करके तुम अपने घर चले जाओगे। तो क्या 20 जैसे ही रहोगे या 21 में कुछ 21 होगे? 21 में कुछ 21 होगे कि और 19, 18, 17, 16, 15 कैसे रहोगे? कैसे रहोगे? कैसे रहोगे? जरा सोचा है तुमने कि 2021 मेरे जीवन में कैसा होगा? कुछ नहीं होगा बंधुओं, तुम जैसा चाहो वैसा होगा। ये वर्ष बदलते हैं, सन बदलते हैं, महीने बदलते हैं, कैलेंडर बदलते हैं, मगर जिसने, वो मर्द है जिस मर्द ने अपने मन को बदला है, वो इंसान है जिसने अपने मन को बदला है, वो साधु है जिसने अपने मन को बदला है, वो सज्जन है जिसने अपने मन को बदला है। ये सब बदलते हैं, बदलते रहेंगे, सब मर रहे हैं, मरेंगे, मरते रहेंगे, मगर तुम कैसे मरोगे? तुम कैसे मरोगे? दुश्मन बढ़ा करके मरोगे कि दुश्मन घटा करके मरोगे? सोचो। पता नहीं किसके पुण्य से प्रवचन हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो प्रतिदिन की भांति आया था और अपने श्रीपाल को लेकर के आया था कि श्रीपाल की ही बात करूंगा, मगर अचानक मोड़ स्टेरिंग घूम गई, अचानक स्टेरिंग घूम गई और घूमती चली जा रही है। मुझे बिल्कुल नेशनल हाईवे रोड मिला है तो मैं अपनी गाड़ी दौड़ाता जा रहा हूं 120 और 125 में। मुझे रुकने की भी
सांस लेने की भी हिम्मत नहीं है। मैं सोच रहा हूं बढ़ जाए जितनी गाड़ी और बढ़ती चली जाए और बढ़ती चली जाए। श्रीपाल को तो अपन फिर देख लेंगे, श्रीपाल की बात तो फिर बता देंगे। श्रीपाल के लिए तो हम 40-45 दिन से 40 दिन से सुना रहे हैं। अष्टांगिका शुरू हुई थी जब से श्रीपाल का सुनाना शुरू हुआ और अभी तक श्रीपाल चल रहे हैं। श्रीपाल तो बदले, मैं तो अभी इसमें श्रीपाल को भी जोड़ सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कहीं से भी जोड़ सकता हूं, किसी को भी जोड़ सकता हूं। हमें अपने आप को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। हम बहुत टूट गए हैं, हम ऊपर से जुड़े लगते हैं मगर अंदर से हम परिवार में भी टूटे टूटे से लगते हैं। आज परिवारों में भी देख लो, पति पत्नी टूटे टूटे से लग रहे हैं, बाल बच्चे टूटे टूटे लग रहे हैं। ऊपर से तो लगते हैं कि हम सब एक हैं, मगर पिता पुत्र टूटा हुआ है, भाई बहन टूटे हुए हैं, चाचा चाची टूटे हुए हैं, अंदर से सांप टूटते जा रहे हैं। ऊपर से तो बेल्डिंग करी हुई है, बेल्डिंग को थोड़ा सा वेद क्या बोलते हैं, फाइल से घिस दिया है, वो जोड़ दिख नहीं रहा है, बाकी टूट तो गए हो, अंदर से टूटे। अंदर से टूटना ही सबसे बड़ा टूटना माना जाता है, क्योंकि बाहर से टूटी हुई वस्तु की तो वेल्डिंग हो जाती है, जुड़ाई हो जाती है, टेप लगा करके जोड़ दिया जाता है। वो क्या था, फेविकोल से जोड़ दिया जाता है, एलाराइट से जोड़ दिया जाता है, ये सब जोड़ दिए जाते हैं। मगर जब अंदर से जो चीज टूट जाती है, उसको जोड़ने के लिए अभी कोई भी कंपनी ने कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं बनाया कि जिसे अंदर से जोड़ा जा सके। हर व्यक्ति के पास वो सॉल्यूशन है कि वो खुद अंदर से जुड़ सकता है। तोड़ने में तो हमें मजा आता है, हम 1 मिनट में तोड़ देते हैं, 1 मिनट में अंदर से भी तोड़ देते हैं, बाहर से भी तोड़ देते हैं। आदमी अंदर ही अंदर घुटता रहता है, अंदर ही अंदर वेदना से भरा रहता है। अपनी वेदना, अपने कष्ट किसको सुनाए? उसे कोई ऐसा मिलता ही नहीं कि कोई मेरा मित्र है जिसे मैं अपने अंदर की बात सुना दूं, अंदर की बात सुना दूं, अंदर की वेदना उगल दूं। मैं मिलता नहीं, क्योंकि विश्वास नहीं है। अगर मैं जिससे कह रहा हूं कहीं उसने उससे कह दिया तो जहां तो लग जाता है, बट परंतु किंतु लेकिन जहां लग जाता है वहीं सब कुछ खत्म हो जाता है। अपने जीवन में इतना विश्वास बना करके रखो कि तुम जिसको जो कह दो उसकी बोटी बोटी भी कर दी जाए तो वो उगले ना, उगले ना। राजाओं के लोग होते थे, राजा के लोग सेनापति होते थे, हमारे भारतीय सैनिक। हमारे अभिनंदन को जब दुश्मन देश ने पकड़ लिया और मारा पीटा, उगलवाने का प्रयास किया, मगर वो पिटते रहे अभिनंदन, मगर उन्होंने अपने देश के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला, उनकी वाणी से नहीं निकला। वो मौन चुपचाप चुप रहे। मारा, अपन ने देखा उनकी आंखों के नीचे कैसी लालिमा आ गई थी। पिटे, खूब पिटे, जी भर के पिटे। दुश्मन ने अपने अंदर की भड़ास निकाली, मगर हमारे अभिनंदन ने गर्व रखा अपने देश का, बहुमान रखा अपने देश का। एक शब्द भी देश के विरुद्ध में उन्होंने नहीं बोला। कोई भी सीक्रेट बात देश की उन्होंने नहीं उगली, नहीं बताया। हम भी अपने जीवन में अगर कोई हमें विश्वास करके कुछ बताए तो हमारे टुकड़े टुकड़े भी कोई कर दे तो भी हम अपने मुख से उसकी बात किसी से ना कहें। हमें याद ही नहीं है, कुछ कहा था मगर मुझे पता ही नहीं, भूल गए। महाराज जी झूठ का दोष नहीं लगेगा,
बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। हमारे यहां क्या कहा, किसको कहना, यदि मैं बता दूं किसको कहना अपनी बात, किसको कहना। उदाहरण दिया पूज्य भगवती आराधना के अंदर शिवकोटि महाराज ने कि अपनी बात उसे कहना जिसका बड़ा पेट हो। बड़ा पेट का मतलब कोई मोटे आदमी को सुना मत देना कि हाँ इसका बड़ा पेट है इसको सुना दो, नहीं। बड़े पेट का मतलब है कि जो सब पचाने की ताकत रखे। तुम कैसा भी अच्छा सुना दो बुरा सुना दो वो सब पचा लेगा, उसके मुख से वही निकलेगा जिसमें कोई विवाद खड़ा नहीं होगा। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि एक लोहे का पिंड अग्नि में डाल दो, धधकती हुई अग्नि में डाल दो, वो लाल सुर्ख हो जाए बिल्कुल, और उसे संडासी से पकड़कर और एक पानी की बाल्टी में डाल दो, और जब वो ठंडा हो जाए तो उसको बाहर निकाल करके रख दो। और बाल्टी में देखो तुमने 2 लीटर पानी डाला था, 1 लीटर पानी बचा है, यानी 1 लीटर वो लोहे का पिंड पी गया है। और तुम उसे बाहर निकालो, एक बूंद पानी भी उसमें से नहीं निकलेगा, वो सब पी गया, एक बूंद पानी नहीं निकलेगा और पिंड सूख जाएगा। बस ऐसे व्यक्ति को ही तुम अपने अंदर की बात सुनाना, ऐसे व्यक्ति को सुनाना, साधु भी हो तो सोच करके सुनाना, साधु को भी नहीं बताना। और वो साधु कहीं तुम्हारी सुन करके और भिड़ा दे, इधर उधर और भिड़ा के तुम्हें लड़वा दे, तुम्हारी बेइज्जती करवा दे। इसलिए उन्होंने कहा कि किसे सुनाना, इतनी क्षमता जिसके पास हो कि जो भिड़ाने का काम ना करता हो, हमेशा जोड़ने का काम करता हो, हमेशा सबको मिलाने का काम करता हो, चाहे वो गृहस्थ हो, त्यागी व्यक्ति हो, साधु हो, कोई भी हो। सुनाने के पहले खूब परख लेना, खूब देख लेना, स्वार्थी तो नहीं है, मतलबी तो नहीं है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए तो नहीं मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, मुझे खुश कर रहा है, मुझे लिफ्ट दे रहा है, मुझे गिफ्ट दे रहा है, फिर मुझे शिफ्ट कर रहा है। इन सब चीजों को देखना बंद हो, नहीं तो घुट घुट के मर जाना, कोई गम नहीं, एक ही जीवन खराब होगा, बदनामी तो नहीं होगी ना। मगर किसी तुमने ऐसे व्यक्ति को सुना दिया तो तुमसे बड़ी मीठी मीठी बातें करता है और जाकर के सब उगल दिया। जैसे जो ज्यादा खा लेता है, ज्यादा खा लेता है, छोले भटूरे बन गए मान लो भोजनशाला में, डीबीसी बन गई मान लो भोजनशाला में, इन्हें दाल बाटी चूरमा बन गया, मन पसंद सब्जी मिल गई, सब मिल गया तो चेपे जा, और घंटे 2 घंटे बाद पेट गुड़गुड़ होगा, फिर तो रात भर ऊपर नीचे से निकल रहा है, जो पहले का था वो भी निकल गया बेटा। अब क्या करेगा, अब मेरी तो हिम्मत ही नहीं उठेगी। अरे कल तो 1 जनवरी है बेटा, 21 की आगवानी नहीं करेगा, अभिषेक नहीं करेगा, मेरे तो ठंड लग रही, क्यों क्या हुआ, अरे रात भर ऊपर नीचे से, अच्छा हाँ तो इतना खाया क्यों था, अरे वो अच्छा लग रहा था तो डकारता गया। नहीं, अगर तुम्हारी क्षमता नहीं है पछाने की किसी की बात को तो तुम सुनो ही मत। कोई सुनाए तो हाथ जोड़ लो कि भैया मैं तो नहीं, मेरे मुंह में तो लगाम नहीं है, मेरे मुंह से निकल जाएगा, तुम्हारा झगड़ा हो सकता है।
आई एम सॉरी, प्लीज आप मुझे मत सुनाइए। अगर तुम सज्जन हो तो ऐसा कह दोगे, और दुर्जन होगे तो लाओ लाओ लाओ, खबोड़े होगे तो लाओ लाओ लाओ, खबोड़े होगे तो खाते जाओगे, यानी सुनते जाओगे और कहीं ना कहीं उगल दोगे, कहीं ना कहीं भिड़ा दोगे। नहीं बंधु, उसके साथ धोखा नहीं करना। उसने विश्वास किया है तुम्हारे ऊपर, उसने तुम्हें अपना माना है जब तुमने अपने अंदर की बात तुम्हारे सामने उसने रखी है। अगर तुम्हारी योग्यता और क्षमता नहीं है तो तुम मत सुनो, उठ के चले जाओ कि ना भैया हम नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे पेट में कोई बात नहीं पचती, हम तो सब कह देते हैं, क्योंकि हम राजा हरिश्चंद्र के बाप हैं। नहीं, ऐसी गलती नहीं करना। उसने बहुत विश्वास मान करके तुमसे कहा। बताते हैं, शिवाजी का खजाना दुश्मन राजा ने सावा नाम का व्यक्ति से पूछा कि खजाना कहां है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। नाम दूसरा भी हो सकता है। खजाना कहां है? उन्होंने चमड़ी उधेड़ दी, आंखें निकाल ली, नमक मिर्ची का छिड़काव कर दिया, जो चाहे, मगर उसने खजाना नहीं बताया। उसे मालूम था कि कहां है, सब मालूम था उसे, मगर वो मर गया, मगर अगले ने कुछ नहीं बताया। इतना विश्वास पात्र बन करके रहना, तभी तुम अपने जीवन में सज्जन पुरुष कहलाओगे, साधु पुरुष कहलाओगे। बस ऐसा ही करना कि 2020 में जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, जितना बुरा जिसने किया है, जो हुआ सो हुआ, मत खोदो कुआ, इतने में बोला सुआ, जो हुआ सो हुआ मत खोदो कुआ, लोग देंगे बस दुआ, इतने में बोला सुआ, और कल मिलकर के सब खाओ माल पुआ। सब मिलकर के खाओ माल पुआ। और मैं तो ये भी कहता हूं, सुबह का भूला शाम को लौट करके घर आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं तो उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता। कोई बात नहीं, तुमसे गलतियां हुई हैं, सबसे होती है, साधु से भी गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं। 2020 जैसे ही तुम्हारी घड़ी में, मोबाइल में जैसे ही 21 आ जाए या 12 बज जाए, सब तिलांजलि दे दो, सब छोड़ दो, और हैप्पी बर्थडे टू यू अपने आप को जब जागे तब समेगा। 2021 की प्रातःकाल की रात, एक प्रातःकाल की सुबह तुम्हारे लिए मांगलिक हो, तुम्हारे लिए आनंददायी हो, तुम्हारे जीवन को सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण करे। ऐसा अपने मानसिकता बनाओ, जो अंदर से जो टूट गए हैं उनको अपनी मानसिकता का इतना प्रेम वात्सल्य देकर उन्हें पुनः जोड़ दो, उन्हें जोड़ दो, उन्हें गले लगा। गला मत दबाओ, गले लगाओ। गला मत दबाओ बंधु, गला तो तुम दबा रहे हो, 2020 तक तुमने दबा दिया, अब 21 में गला दबाना बंद कर दो, अब गले लगाना शुरू कर दो। ठुकराओ मत, गले लगाओ, मिलाओ, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। तभी बंधु 21 तुम्हारे लिए 21 बनकर के आएगा। नहीं तो हमने कह दिया 19, 20, 18, 17, 16, 14, 15 क्या बन जाए, तुम दुखी हो जाओगे। ये प्रगति हर व्यक्ति को उठने का मौका देती है, ये संस्कृति हर व्यक्ति को ऊपर उठने का मौका देती है। हम कितने ऊपर उठ सकते हैं ये तुम्हारे ऊपर है। हमारे जैन दर्शन के अनुसार तो तुम 7 राजू ऊपर तक उठ सकते हो, 7 राजू ऊपर तक उठ सकते हो बंधुओं।
और एक राजू बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। 7 राजू जहां अनंत अनंत सिद्ध परमेश की विराजित हैं, वहां तक तुम जा सकते हो, वहां तक तुम जा सकते हो। बस अपने अंदर की तरंगों को मारना है। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। और कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना, अपनी आदतों को सुधारना है। जो तुम आदम अपराधी हो, आदमतम अपराधी हो, उन अपराधों को तुम्हें आज तिलांजलि देना है, उनको छोड़ना है। मुंह से गालियां जो हम बकते हैं, उन गालियों को आज तिलांजलि देना है। आज गाली बकना बंद कर दो। तुम अपनी बहन को गाली बक देते हो, तुम अपनी पत्नी को गाली बक देते हो, मां बहन की गाली बक देते हो अपनी पत्नी को। कितना बड़ा पाप है पत्नी को मां की गाली बकना। यानी तुमने अपनी पत्नी की मां से यानी सासू से व्यभिचार कर लिया। सासू मां से व्यभिचार करने का पाप तुम्हारे नामे मर गया, तुम्हारे खाते में फिट हो गया। बहन की गाली बक दी, तुम्हें बहन से व्यभिचार करने का पाप तुम्हारे खाते में आ गया। तुम सोचते हो कि हमने तो बक दिया, इससे क्या होता है। अरे उस्ताद, जब मर करके तुम दुर्गतियों में जाओगे, जब तुम्हें कहा जाएगा अरे पापी, तूने अपनी बहन के साथ दुराचार किया, तूने अपनी पत्नी यानी अपनी सासू के साथ दुराचार किया। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो। अरे इधर देख, तेरे याद दिलाया जाएगा तुझे, वो अवधि ज्ञान के माध्यम से वो स्वर्गीय अंबा बरीस जाति के देव तुझे बताएंगे, देख पापी तूने ये किया था, लगा अवधि ज्ञान अपना, और तुम सारी चीजें एहसास करोगे। इसलिए किस का फायदा उठाओ। बस हम भी जाने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, हम रुकने वाले नहीं हैं। ये पंडाल आप लोगों के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है पंडाल। हम तो आते हैं थोड़ी देर के लिए और चले जाते हैं, क्योंकि हमारा तो हर क्षण नया वर्ष है। हम तो एक एक सेकंड में हमारा नया वर्ष होता है। हम जन्मते हैं, मरते हैं एक एक सेकंड में। अवीक्षणी मरण, हमारे यहाँ अवीक्षणी मरण होता है। आदमी प्रति क्षण मर रहा, जन्म लेते ही गर्भ में आते ही उसका मरना शुरू हो जाता है, उसका नया होना शुरू हो जाता है, फिर पुराना, फिर नया, फिर पुराना, फिर नया। ये तो तुम्हारा व्यवहार में नया वर्ष है। अपन तो मर रहे हैं और फिर जी रहे हैं, मर रहे हैं और जी रहे हैं। जन्म मरण हो ही रहा है, क्योंकि जन्म से हम मान लो 100 साल की उम्र लेकर के आए थे। जब हमारा जन्म हुआ था तो हम 100 साल की उम्र लेके आए थे, मान लो। और अब तुमने कितना समय व्यतीत कर दिया। कोई के 25 साल निकल गए होंगे, हमारे कामोद के 3 साल निकल गए, तो 97 का बचा कौमोद, कोई 95 का बचा, कोई 80 का बचा, कोई 70 का बचा, कोई 40 का बचा, कोई 60 का बचा। तो तुमने तो मर ही नहीं हो और नया आ रहा है। इसलिए ये तो सब प्रकृति ने बना दिए, पाश्चात्य संस्कृति ने बना दिया। हमारा नया वर्ष तो निर्वाण महोत्सव दीपावली था, दीपावली थी, वीर शासन जयंती थी, नया वर्ष। या फिर किसानों का पड़वा, क्या बोलते वो, चैत, गुड़ी पड़वा, उसमें पंजाबी बड़े धूमधाम से नया वर्ष मनाते हैं। तो ये तो सब पाश्चात्य संस्कृति के नए वर्ष है। फिर भी कोई बात नहीं, जन पर सत्य होता है। जनता जिसे पसंद करती है वो सत्य मानना ही पड़ता है, पड़ता है नहीं। तो हमने तुम्हें 1 घंटे 20 मिनट
120 में गाड़ी दौड़ाई और अपन 150 किलोमीटर पहुंच गए। 150 किलोमीटर अपन ने चल लिया 1 घंटे 20 मिनट में। बंधुओं, जीवन ऐसा ही दौड़ रहा है, जीवन ऐसा ही दौड़ रहा है। अब तुम इस जीवन को संभालने का प्रयास करो। भौतिकवाद का युग तुम्हारे जीवन का विनाशक है। जितना यंत्र की पद्धति बढ़ेगी उतना मंत्र दबेगा, मंत्र का प्रभाव कम होगा। और जितना मंत्र का प्रभाव अगर तुम बढ़ाना चाहते हो तो यंत्रों से बचना अपनी जिंदगी में शुरू करो। जितने तुम यंत्रों से बचोगे उतना मंत्र तुम्हारे जीवन में कार्यकारी होगा, मंत्र सहयोगी होगा, तुम्हारी जिंदगी को ऊंचाइयां देगा और तुम्हारे बैठे हुए उस विकृत पाप को निकालने का प्रयास करेगा वो महामंत्र। करो अपने जीवन में 2021 में कम से कम एक सुबह और एक शाम 2021 के नाम एक एक माला, कि जब तक मेरे घट में प्राण रहेंगे तब तक मैं 2021 से शुरू करूंगा। एक माला सुबह और एक माला शाम को नमोकार मंत्र की हम अपने जीवन में उसका जाप करेंगे। हम बंधुओं कुछ मिलेगा। तुम्हारी 2021 की शुरुआत धर्म से होगी, संस्कारों से होगी। संस्कृति भी जीवित रहेगी और संस्कार भी जीवित रहेंगे। नहीं तो आने वाला समय संस्कृति का विनाशक है। संस्कृति का सत्यानाश करने के लिए भौतिकवाद पूरे दल बल के साथ आ रहा है, अत्याचार रणनीति लेकर के आ रहा है, पाप के भंडार लेकर के आ रहा है। और ये पाप के भंडार हमारे भारत को भी गर्द में डालने का प्रयास करेंगे। जो सज्जन होंगे, जो समझदार होंगे, वो उनकी चाल में नहीं आएंगे, उनके चक्कर में नहीं आएंगे, उनकी बनाई हुई वस्तुओं का खान पान अपने जीवन में नहीं करेंगे। क्योंकि आज जितना अभक्ष, अभक्ष का मतलब मांसाहार भोजन शाकाहार के नाम पर किया जा रहा है। बिस्कुट, चॉकलेट, टॉफी, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मैगी, कहीं ना कहीं इनमें मांस के पुट आ गए हैं। कैडबरी चॉकलेट, 100 ग्राम की जो एक चॉकलेट होती है उसमें 60 कॉकरोच और एक चूहा उसमें मिला होता है। पूरी वीडियो बनी हुई है उसकी। अब तुम सोचोगे कि महाराज कैसे कैसे मिल जाता है। तो मुझे वीडियो दिखाई गई कि जहां इसकी फैक्ट्रियां हैं, बिल्कुल खेतों में, जंगलों में फैक्ट्रियां हैं, और उन जंगलों में असंख्यात कॉकरोच और चूहे हैं। तो इसका जो मटेरियल बनता है, बनकर के जो कंप्लीट होता है, उसकी गंध ऐसी होती है कि उस गंध को सूंघ करके कॉकरोच और चूहे दौड़ते हैं वहां पर और इसमें मिलते हैं उस मटेरियल में, और उसको फिल्टर कर दिया जाता है। वो सब कॉकरोच आदि फिल्टर हो जाते हैं। जब वहां के जो डिपार्टमेंट के जो अफसर थे उनसे जब जाके उन्होंने कहा कंपनी ने कि साहब हमारे पास तो ऐसी समस्या आ गई है कि हम जहां अपनी फैक्ट्रियां हैं हमारी, वहां पर इतने कॉकरोच हैं, इतने कॉकरोच हैं और चूहे हैं, वो सब हमारे इस मटेरियल में मिलते हैं, और हम जब इसको फिल्टर करते हैं, ग्राइंड करते, क्या बोलते हैं, वो करते हैं, तो वो सब इसमें पिस जाते हैं, मर जाते हैं। तो उन्होंने, विदेशियों ने विदेशों के लिए छूट दे दी, क्योंकि वो तो मांसाहारी ही हैं। मगर हम भारतीय, भारत के रहने वाले लोग, भगवान राम, भगवान महावीर के उपासक, भगवान हनुमान के उपासक, हम क्यों उन पापियों की बात को अपनी संस्कृति में मिलाएं, अपने संस्कारों में उन्हें मिलाएं, और हम अपने बच्चों को ऐसी मांस की चीजें खिलाएं जिसके कारण तुम्हारे बच्चों की भाषा शैली बिगड़ रही है।
बोलचाल बिगड़ रहा है, छोटे मुंह बड़ी बातें कर रहे हैं, माता पिता को ईंट का जवाब पत्थर से देता है आज का बच्चा। खान पान के द्वारा सारी संस्कृति मिटा देंगे वो। अब आप सोच लो, अगर एक चॉकलेट आप कैडबरी खा रहे हो, किटकैट, तो 100 ग्राम वाली चॉकलेट अगर आपके परिवार में मिलकर के खाई है तो आपने 60 कॉकरोच और एक चूहा भी खाया है उसके साथ। प्रमाण आपके मोबाइल में मिल जाएगा, आप मोबाइल में निकाल लें, उसमें पूरी स्टोरी दी हुई है, चित्र सहित कंपनी बता रही है सब। खाने के पहले हर चीज का सर्वे करो बंधुओं, जो भी चीज तुम खाते हो उसका पूरा डिटेल अपने मोबाइल से निकालो, क्या क्या मिलाया जा रहा है इसमें, और आपको बेवकूफ बना करके ऊपर की चमक दमक ऐसी पन्नियों में पैक करके आपका मन ललचा दिया जाता है। कुरकुरे आप खा रहे हैं, इसमें प्लास्टिक मिला हुआ है और सुअर की चर्बी से तले जाते हैं। सुअर देखा आप लोगों ने? सुअर देखा? उसको मार करके उसके अंदर फैट निकलता है जो, उससे इनको तला जाता है। चिप्स तले जाते हैं, कुरकुरे तले जाते हैं। बताओ, तुम सुअर को छूने में तुम्हें घृणा आती है, और सुअर खाता क्या है? किसको मालूम है सुअर क्या खाता है? महाराज, नुक्ती खाता है और मूंग की दाल का हलवा खाता है, लौकी की सब्जी, मूंग की दाल और गजक, ये हमारे सुअर, भारत के सुअर ये खाते हैं। क्या खाता है सुअर? पोटी। वो सुअर पोटी खाता है, रोटी नहीं खाता, पोटी खाता है, पोटी, POTI, पोटी खाता है। और फिर उसको मार करके उसकी फैट निकाल करके तुम्हारे ये खाने की चीजें बनती हैं, तली जाती हैं उनमें। तुम कैसे जैन हो? तुम कैसे जैन हो, कैसे क्षत्रिय हो, कैसे ब्राह्मण हो? थोड़ा विचार करो। माताएं अपने हाथ चलाएं, बच्चों पे नहीं, अपने हाथ चलाएं काम में, और इनकी सारी चीजें घर में बनाकर के शुद्ध खिलाएं। और 6 महीने के अंदर देखो तुम्हारे बच्चों के नेचर नहीं बदल जाए तो फिर विचार करना, मुझे बताना। सब चीजें घर में बना करके खिलाओ, 6 महीने के अंदर इनकी सोच बदल जाएगी, इनके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। सुन ले मेरे प्राणी, सुनो अपने जीवन में, और अपने जीवन को कितना पवित्र और महान तुम बना सकते हो, बनाने का प्रयास 2021 आप सबके लिए मुबारक हो। आपके जीवन में आनंद हो, आपका जीवन महान बने, आपकी शत्रुता कम हो, मित्रता दिन दूनी रात चौगनी बढ़े। मगर मित्र भी बनाना तो सोच समझ करके बनाना। किसी की चमड़ी और दमड़ी देख करके मित्र मत बना लेना, अंदर के गुणों को देख करके मित्र बनाना। नहीं तो तुम कहो महाराज जी तुमने तो कह दिया, अब ये मम्मी मना करती दोस्ती मत करो उनसे, ये लड़ती है मुझसे कि तूने उससे दोस्ती क्यों की। वो माँ जानती है कि वो आदमी ठीक नहीं है, वो लड़का ठीक नहीं है, वो महिला ठीक नहीं है, उससे दोस्ती करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। सब चीजें आगे पीछे की देख करके दोस्ती करो जो तुम्हारे जीवन के अंत तक काम आ सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे प्राण ले सके। दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले कितने हैं जो आज हमारी बालिकाओं से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और जब वो दोस्ती नहीं करती तो उसके ऊपर तेजाब फेंक देते हैं, चाकू मार देते हैं, न जाने क्या क्या हत्या और दुष्कर्म करने के उतारू हो जाते हैं। तो फिर
ऐसे लोगों से दोस्ती ना करके अकेले भले, अपना घर भला, अपना मंदिर भला, यही पर्याप्त है। क्योंकि आज विश्वास किस पे किया जाए, किस पे किया जाए? आज कितनी शादियां जो लव मैरिज होती हैं और उनके 2-4-5 साल में, क्या 2-4-5 साल तो बहुत कह दिए मैंने, 8-15 दिन के बाद क्या कलह, क्या युद्ध का मैदान उनका घर बन जाता है। ऐसे ही घरों से आवाज आती जैसे अभी ये आवाज आई, रात को 10-11 बजे धड़ धड़ा धड़, मारपीट की भी आ सकती है, गिरने उठने पटकने की भी आ सकती है। ऐसी दशा होती है उन लव मैरिज वालों की कि मेरी जिह्वा उसका बखान नहीं कर सकती। 2-4 दिन के बाद तू मैंने शुरू होना शुरू हो जाती है और यहां तक कि मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। इंदौर में हुई ना घटना जैन समाज की, गोली मार दी गई, उसको मारा खुद मार गए। ऐसे ढेरों केस हैं, अपन को 1-2 पता चले। इसलिए दोस्ती बहुत विवेक से, बहुत सावधानी से, और हम तो कहते हैं विजाति से दोस्ती करो मत, अपनी अपनी जाति में करो। स्त्री जाति से करे, पुरुष जाति से करे, और अपना अपना धर्म अपने पास संभाल के रखो। आपका समय बहुत हो गया, 1.5 घंटा हो गया। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक के धरो, सदा देत हूँ धूप। हे जिनवाणी भारती, तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नमोगा। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।